welcome to another episode, or you can say another video of me yapping. Okay, so another episode, another story. So what happened? मैं एक स्कूल में पढ़ा रही थी, ठीक है. एंड पोस्ट कोविड व्हाट हैपेंस ना कि जॉब्स इतने ज़्यादा आपको टीचिंग जॉब्स तो स्पेसिफिकली नहीं थे आफ्टर कोविड. वैसे भी हर प्रोफेशन को मतलब कुछ ना कुछ थोड़ा ना थोड़ा बहुत कुछ मतलब यू नो द चेंजेस वर हैपनिंग बेसिकली. ओके, so this is the story where I was teaching in a school, ठीक है. एंड कोविड में क्योंकि कोविड वाज लिटिल हार्ड ऑन ऑल ऑफ अस, तो जो टीचिंग जॉब्स थी बेसिकली उसमें बहुत बहुत ज़्यादा एक आप कह सकते हो कि नीड्स इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी. एवरीबडी वाज इन नीड. एंड टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है ना कि जिसमें salaries you don't expect much until unless it's a government job. So in privates you cannot expect too much. Okay, तो उस टाइम पे I got an opportunity from a very good school, but the pay was very less. And also that कि उस टाइम पे मुझे I was a TGT before, बट मैंने एज अ PRT एज इन प्राइमरी विंग को पढ़ाने के लिए आई अग्रीड, बिकॉज ऑब्वियसली कोई भी नहीं चाहता कि आपके रिज्यूमे में वो 1 साल का 2 साल का गैप दिखे. बिकॉज एज आई वॉज टीचिंग वाइल द कोविड थिंग वॉज हैपनिंग, शाउट आउट टू मैकमिलन एजुकेशन, आई वॉज वर्किंग विद देम एज अ फ्रीलांसर. तो बिल्कुल भी गैप नहीं था और मैं एक और गैप नहीं चाह रही थी. बट जो मैं चाह रही थी वो वाला प्रोफाइल मुझे नहीं मिल रहा था बेसिकली. तो व्हाट आई डिड, आई एक्सेप्टेड दिस अपॉर्चुनिटी. स्कूल बहुत अच्छा था तो आई थॉट कि व्हाई नॉट लेट्स टीच प्राइमरी एज वेल. सो स्कूल्स में ना आजकल इंक्लूसिव एजुकेशन, सो इफ यू डोंट नो अबाउट इंक्लूसिव एजुकेशन, आई टेल यू कि the rule says, or you can say the definition says, that there will be inclusion in terms of all kinds of student. Till now हम क्लास की बात कर रहे थे कि पुअर और ये RTE वगैरह था. तो अब ये था कि गवर्नमेंट इज सेइंग कि आपको जो स्पेशल किड्स हैं, ठीक है, किड्स विद स्पेशल नीड्स, they should also be treated equally, which I totally agree, and they should be given equal opportunities. Again, I agree to that. But अब क्या है कि स्कूल ऑलरेडी ट्रेडिशनली चल रहे हैं, ठीक है. तो आप अगर स्कूल से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हर तरीके के जितने भी डिसेबिलिटीज हैं उनके लिए हर एक न्यू एजुकेटर आए, इट्स नॉट पॉसिबल. Okay, so we used to have a special educator, but other than that, as a B.Ed student also, I have never been trained to teach a special kid, or a kid with a special need. So it was new for me, but my class had one of the special kid, and he was so adorable. इतना प्यारा बच्चा था, but he had multiple disorder. So autism, and then these बहुत सारी चीज़ें थी. I will not talk about his case because then वो preach हो जाएगा बीच में. तो इसलिए मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगी, but I can tell you that okay, he had multiple disorders, right? अब because एक सिंगल डिसऑर्डर हो या फिर 1 या 2 डिसऑर्डर हो, तो एज अ टीचर आई कैन, और एनी टीचर कैन हैंडल द किड, ठीक है. पर अगर मल्टीपल डिसऑर्डर होता है तो वी टीचर ऑल्सो नीड हेल्प फ्रॉम होम, फ्रॉम द स्कूल, फ्रॉम द फेलो टीचर्स, फ्रॉम द क्लास स्टूडेंट्स स्पेशली, एंड देन फ्रॉम द पेरेंट्स. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज पेरेंट्स. नाउ पेरेंट्स क्या है ना, एज अ माँ बाप आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो दैट आपके बच्चे में कुछ अलग है. मैं कह रही हूँ यार, उसे आप कमी की तरह क्यों ले रहे हो? आप उसे ऐसे क्यों नहीं लेते कि हाँ मेरा बच्चा इसमें नहीं उसमें बेटर है, ठीक है. बट द पेरेंट्स वो सो रिजिड कि वो कभी भी कोई भी बात नहीं सुनते थे.
even though we were trying really hard to cope up and try to make sure that the kid is, comfortable in the school, but yet the parents were not at all supportive. So what happened na कि the parent, we used to ask them कि आप ऐसा करो, sorry let me adjust my camera a little bit, yeah, so we used to ask the parent कि आप थोड़ा सा early आ जाया करो, dispersal से थोड़ी देर पहले आ जाया करो, like come at least 15-20 minutes पहले, because last periods were usually ऐसे fun game. I was a PRT, so I was teaching class 2nd, right? So what happened कि we used to call the parents कि आप थोड़ा जल्दी आ जाओ, and we have पूरे branch में at least 20-25 special kids, and all the students and all the teachers, all the nannies and all, everybody was very supportive, and all the parents were also supportive. Just one parent मेरा जिससे एनकाउंटर हुआ, सो आई आस्क्ड द पेरेंट्स कि आप प्लीज एक कोई पेरेंट प्लीज आ जाया करो जल्दी. अब 1-2 दिन 3-4 दिन पेरेंट वाज ओके आ जाता था, लेकिन उसके बाद द पेरेंट टुक इट एज ठीक है ना, 7 घंटे के लिए मैंने बच्चे को स्कूल में छोड़ दिया, अब तुम देखो क्या डिस्पर्जल हो रहा है मेरे पास. अब सोचो 40-45 इतने छोटे बच्चे, इतने छोटे, अब मैं उन सभी छोटों को संभालूंगी या फिर मैं इसको संभालूंगी. ठीक है, अगर मैं इसको संभालने में बाकी छोटे छोटे को छोड़ दूं तो फिर अगेन वो गलत हो जाएगा. तो आई यूज टू कॉल द पेरेंट्स, सर प्लीज आ जाओ, सर प्लीज आ जाओ, जल्दी आ जाओ, मैम प्लीज जल्दी आ जाओ. वो नहीं आते थे, मतलब इनिशियली 10-15 डेज तो वो आए, बट आफ्टर दैट वो रेगुलर हो गया, लेट आना, ना आना. ठीक है, ये चीजें इतनी ज्यादा रेगुलर हो गई दैट वी वर सो पिस्ड ऑफ. सो वन डे व्हेन ही केम, ओके, वो क्लास में, एंड वो आ नहीं रहे थे, तो वी कॉल्ड, ही डिड नॉट केम. तो नेक्स्ट, अब नाउ व्हेन ही केम, आई कॉल्ड एंड आई सेड कि सर आप प्लीज टाइम का थोड़ा ध्यान रखिए. So he came and then he was very angry. Maybe कुछ तो हुआ होगा, I was not aware of it, but he was so angry. And वो मेरी क्लास में पता कैसे आए, तो मेरी क्लास में बच्चे लास्ट पीरियड में I used to sing with them, जो भी poetries and all songs, कुछ भी उनके साथ गाती या खेलती रहती थी, because last period used to be a play period, right? तो the class was going on, बहुत प्यार से सारी चीजें चल रही है, and suddenly this man, like 6 feet tall man, he barged into my class. ऐसे धक्का देकर के उसने क्लास को लगा थे और अपने बच्चे का हाथ पकड़ा. He cannot move properly, you have to give him support. अपने बच्चे का हाथ पकड़ा and he started dragging him. So मतलब आप क्लास में आ रहे हो मेरे, तो एटलीस्ट आप पूछोगे ना, मैम मे आई कम इन, और एक्सक्यूज मी मैम, कुछ तो बोलोगे. He said nothing, he just barged into my class, बच्चे को पकड़ा, बैग उठाया और एकदम खींचने लगा. So I stopped him कि सर what happened, all okay, please थोड़ा सा आराम से. And he was like, आप कौन होती हो? मैंने कहा आप कौन होती हो? मैं क्लास टीचर हूँ भाई, मैं क्लास टीचर हूँ, मैं वहां खड़ी हूँ, तू मेरे सामने बच्चे को खींच के लेके जा रहा है. Why will I not say anything? So I stopped him, but he was like, तू है कौन? Like तू, मैं कुछ भी ले सकती हूँ, but I cannot take the disrespect from anybody, anybody. So he was like, तू है कौन? मैंने कहा तू है कौन का मतलब क्या है आपका? तो he was like कि 2 मिनट लेट हो जाते हैं, रोज कॉल करती हो, कौन हो तुम, ज्यादा अपने आप को समझ रखा है, फलाना नहीं करना. मैंने कहा ऐसा है सर, सिंपल सी बात है, आप लेट आए हैं तो मैं आपको बोलूंगी एज अ क्लास टीचर, मेरा एक बच्चा नहीं है, मेरे पास 42 अदर बच्चे हैं और मैं सबकी ऐसे कोशिश करती हूँ कि सबकी नीड्स को पूरी करूं. और जब बड़ा बच्चा होता है तो आप फिर भी छोड़ सकते हो, छोटे बच्चे को आप नहीं छोड़ सकते हो. इमेजिन मैं 5 फीट की ये छोटी और वो 6 फीट का ये लंबा, एंड वी आर फाइटिंग, राइट? एंड उसका जो लहजा था ना, वो इतना गंदा, इतना घटिया था. एंड ही वाज लाइक, तू है कौन, बताता हूं मैं तुझे, देख लूंगा मैं तुझे. मैंने कहा तू तो चुप हो जा पहले. अब मेरे आँख खराब हो गया, मतलब आई वाज सो एंग्री. आई वाज लाइक, तू है कौन, तू सिर्फ बाप है, यहाँ मैं ध्यान रख रही हूँ इसका, ठीक है? तू लेट आ रहा है. और मतलब वो पूरा इतना तेज, आप सोचो डिस्पर्सल की बेल बज गई. प्राइमरी में डिस्पर्सल की बेल बजती है तो बच्चे भागते हैं. अब क्लास के अंदर मैं और वो लड़ रहे हैं, एंड अगर उस टाइम पे मेरी
फेवरेट मनीषा मैम, आई लव यू मैम, अगर वो नहीं आती तो दिस मैन वुड हैव हिट मी, ठीक है. एंड आई वॉज रेडी, आई वॉज लाइक नेक टू नेक, आई वॉज रेडी कि मारेगा तो आज मारूंगी, यहीं पे मारूंगी आज. मैं ऐसे रेडी थी, करियर खत्म होता हो तो होता हो, बट आज छोड़ूंगी नहीं इसको मैं. अगर इसने कुछ बदतमीजी करी तो वो उसका लहजा खराब होता गया, मेरा लहजा और खराब होता गया. वो बोलते ना जितना आप दोगे मैं उतना डबल करके दूंगी, ठीक है. एंड देन मैम केम इन बिटवीन एंड उन्होंने मुझे पकड़ा. एंड उस आदमी को लिटरली 2-3 और टीचर्स थे, रचना मैम थी, एक और मैम थी, पांडे मैम थी, इन्होंने सबने उनको निकाला क्लास से बाहर. ह्यूज शाउट आउट टू जितेंद्र सर. सर, through this video I'm telling you, you are the most amazing heads I have ever had. मतलब he took a stand like anything. He stood like a pillar for me. Although yes, I accept कि मैंने भी, क्योंकि उसने कुछ गलत बोला तो मैंने भी गलत बोला, बट उन्होंने 1 सेकेंड के लिए भी मेरा साइड नहीं छोड़ा. He pushed that man out of the school building, बाहर निकाल दिया, बिल्कुल बिल्डिंग छोड़ो, बाहर निकाल दिया, गेट के बाहर. And he was not allowed to enter the school premises. And he was there for me, there. मतलब बोलते ना कोऑर्डिनेटर्स, आपके हेड्स कैसे होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए कि आप टीचर के लिए खड़े रहो. एंड तब भी तो टीचर यार आपके लिए करेगा, आप एक्स्ट्रा वर्क दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. माई कोऑर्डिनेटर इज सपोर्टिव, माई हेड इज सपोर्टिव, आई विल डू इट फॉर देम. And this fight was so huge. Although the other staff members, they were also there and उन्होंने बहुत support किया. But I remember this episode so precisely because that day somehow or the other way I was scared कि भाई अगर इसने ऐसे बच्चों के सामने मतलब कुछ बहुत ज़्यादा escalate हो जाता तो क्या होता. Then sir said nothing to me. Jitendra sir said nothing to me, nothing, not even a single word कि आप गलत हो. Not even once he said you are wrong. ठीक है. And उसके बाद उस बंदे की जो रिमांड लगाई है ना, it was so मतलब you can say satisfying also कि yeah, my head is standing up for me, but at the same time I was scared. And then onwards I started distancing myself from the kids because आप अगर बहुत ज़्यादा बच्चों से क्लोज हो जाते हो तो उनका पेन आपको दिखने लगता है. एंड फिर अगर आप उनके पेन में चले जाओगे तो शायद नहीं उस सिचुएशन को बेटर हैंडल किया जा सकता है. आई हैव लर्न माई लेसन दैट हाँ हो सकता है कि आई कुड हैव डन इट इन अदर वे. एंड द अदर वे वॉज कि मैं पहले सर को ही बुला लेती रादर देन टॉकिंग टू दैट मैन. आई शुड हैव कंप्लेन्ड इट टू सर ओनली बिकॉज सर ने भी ये बोला कि अगर आप इतना परेशान हो रहे थे तो आपको मुझे बताना चाहिए था. सो दिस वॉज वन ऑफ द एनकाउंटर विद अ पेरेंट. ऐसा नहीं है कि सारे पेरेंट ऐसे होते हैं, बट कोई ना एक ऐसा निकल जाता है और हो जाता है लाइफ में. So yeah, that was the story. So if you like my story time and my story videos, I want you to please subscribe to my channel, hit the like button, comment down, tell me your stories. I would love to narrate your stories also on my videos. But till now, that is it for today. Thank you so much for watching my video. I love you all. I'll get ready, go to school, and share more stories with you. Love you all. Thank you for coming to my channel, watching my video, loving me so much, and lots and lots and lots of love to all my students. I love you all.